एजुकेशन पार्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल टियर 2 एग्ज़ाम 2023 की, जिसका 2 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो गया है। हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो का अंत देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या पूछा गया था। ये है आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था। तो राष्ट्रपति को जो राष्ट्रपति रिटायर हो जाते हैं तो उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं जब रिटायर हो जाने के बाद, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपको क्या क्या मिल जाती है। तो चलिए ये है आपके, शॉर्ट कर देता हूँ थोड़ा, ये देख लीजिए। ये आपको मिल जाता है आपका 5 लाख। राष्ट्रपति को वेतन 5 लाख रुपये प्रतिमाह होता है, जिसमें 2016 में 1.5 लाख रुपये की बढ़ोतरी की हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या मिल दिया हमें। ये है आपकी, यानी इसमें से 200% का इजाफा किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्या है। ये आपका एक बार राष्ट्रपति के सेवानिवृत्ति होने के बाद उन्हें 1.5 लाख रुपए की पेंशन क्या दी जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। आपका राष्ट्रपति के जीवन साथी को भी प्रतिमाह 30,000 रुपये की सचिवी सहायता क्या होती है, दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। आपका ये है कि राष्ट्रपति को मुफ्त आवास और चिकित्सक देखभाल और कार्यकाल व्यय के लिए सालाना 1 लाख रुपए का ये दी जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट पढ़ते हैं। आपका राष्ट्रपति के पद से रिटायर होने के बाद पूर्व राष्ट्रपति को 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह की पेंशन क्या दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। तो पत्नी को प्रतिमाह सेक्रेटरी सहायता के रूप में 30,000 रुपये की राशि क्या होती है, दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। तो सचिव कर्मचारी और दफ्तर के लिए 60,000 रुपये प्रतिमाह क्या उनको दिया जाता है। नेक्स्ट पढ़ लिया जाता है। पूर्व राष्ट्रपति का कम से कम 8 कमरों वाला क्या दिया, बंगला दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ ले जाते हैं। तो पूर्व राष्ट्रपति को 2 क्या लैंडलाइन और 1 मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट कनेक्शन क्या दी जाती है, ठीक है। और पढ़ लेते हैं। आपका ये है पूर्व राष्ट्रपति को मुफ्त बिजली और पानी की सुविधाएं क्या दी जाती है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। आपका पूर्व राष्ट्रपति को गाड़ी और ड्राइवर को भी सुविधाएं क्या दी जाती है, ठीक है। और पढ़ लेते हैं। मुफ्त मेडिकल की सुविधा भी क्या दी जाती है। और पढ़ते 5 लोगों की निजी स्टाफ भी पूर्व राष्ट्रपति को क्या भी मिलता है, ठीक है। और देखते हैं क्या मिलता है। ये आपका दिल्ली पुलिस की सुरक्षा क्या हो जाएगी, राष्ट्रपति को क्या हो जाएगी, दिल्ली पुलिस की सुरक्षा क्या हो जाती है, राष्ट्रपति को दी जाती है। और पढ़ते क्या है। पूर्व राष्ट्रपति को एक व्यक्ति के साथ प्रथम श्रेणी में मुफ्त ट्रेन और हवाई यात्रा मुफ्त क्या दी जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हुए क्या पूछा दिया गया था। तो विटामिन की खोज किसने की थी, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन था आपका कि विटामिन B1 में, ठीक है, बी में सबसे पहले किस विटामिन की खोज की थी। तो बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो बात कर लेते हैं विटामिन की खोज किसने की है। ये है आपकी विटामिन की खोज 1912 में जगह हॉपकिंस ने के द्वारा की गई थी, लेकिन विटामिन का नामकरण फंक द्वारा किया गया था, इसलिए फंक को विटामिन की खोजकर्ता कहता है माना जाता है, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं। बी क्वेश्चन था कि बी में सबसे पहले किस विटामिन की खोज की गई थी। बात करें सबसे पहले खोज की गई थी विटामिन 6 की, ठीक है। चलिए हम देख लेते खोजकर्ता क्या है आपके। तो सब देख लीजिए, सबका लाया हूँ, ठीक है। तो चलिए ये आपके विटामिन ए, तो विटामिन ए की खोजकर्ता कौन है आपके, एल्वर वी मैकुलन और मार्गुराइट डेविस, ठीक है। कब किया था उसने, 1912 से 1914 के बीच में क्या था इन्होंने किया था, ठीक है। बात करते विटामिन बी की खोजकर्ता कौन है, तो एलवी मैकुलम, ठीक है। कब किया था, 1915 से 1916 के बीच में किया था, ठीक है। चलिए बात करते विटामिन B1। तो विटामिन B1 की खोज किसने की है, तो कैसिमर फंक ने 1912 ईस्वी में, ठीक है। विटामिन B2 की खोज कौन किया था, D.T. स्मिथ और I.G. हेनड्रिक, ठीक है। कब किया था, तो 1926 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट आपका B3। तो B3 की खोज किसने की, आपकी ये है कॉनरैड और एल्वेजम, कब गया था, 1937 में, ठीक है। वहीं आपका नेक्स्ट आपका B9। तो B9 की खोज किसने किया है, तो B9 की खोज किया आपका कौन, लूसी, क्या है, लूसी विल्स, कब गया था, 1933 में, ठीक है। B6। तो B6 सबसे पहले खोजा गया था, ठीक है। इसको किसने खोज किया आपका, था पाल जियोर्जी, ठीक है। किस किया था, 1934 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। नेक्स्ट है आपका विटामिन सी की खोज किसने की है, तो विटामिन सी की खोज की है आपका ना ए होसिस्ट और टी फ्रेलिच, कब किया था आपका, 1912 में, ठीक है। विटामिन डी की खोज किसने की थी, एडवर्ड मेलानबी, ठीक है। कब किया था, 1922 में। विटामिन ई की खोज किसने की है, तो हर्बर्ट इवांस और कैथरीन बिस्प, ठीक है, आपका 1922 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपका पदार्थ का प्रतिरोध किस पर निर्भर करती है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो किस पर निर्भर करती है देख लेते हैं। ये देख लीजिए, बात कर लेते हैं प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है,
तो ये करता है आपका प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो किसी चालक का वह गुण जो इसके माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है और यह पदार्थ की आकृति और आकार तापमान पर प्रकृति निर्भर करता है, ठीक है। इसे आर द्वारा दर्शाया जाता है और इसे ऐसा ही मात्रक ओम होता है, ठीक है। चलिए, प्रतिरोध का निम्न द्वारा किया जाता है। तो आर ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसे पी द्वारा प्रतिरोध करते हैं रेजिस्टेंस को, और एल द्वारा प्रतिरोध डोनेट करते हैं, और ए को अनुप्रस्थ द्वारा, काट द्वारा, क्षेत्रफल द्वारा करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन था आपका कि पदार्थ की प्रतिरोधात्मक किस पर निर्भर करती है? तो किस पर करती है? आपके तार का पदार्थ पे। किस पे करती है? आपके ऑप्शन में दिया हुआ तार का पदार्थ पर क्या होता है? इसको क्या निर्भर होता है, ठीक है, तार के पदार्थ पे, ठीक है। ये आपका जो है ऑप्शन में आपको दिया था, इसमें से ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, बात कर लेते हैं इसमें क्या होता है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन था आपका कि तबकात ए नसीरी पुस्तक लेखक कौन है? किसके द्वारा क्या होगा? लिखी गई है, ठीक है। ये किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? तो बात कर लेते हैं आपके, ये लिखी गई है आपकी मिनहाज ए सिराज के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई? मिनहाज ए सिराज की किताब मुताबिक नसीरी क्या है? लिखी है, ठीक है। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो यह फारसी में लिखी गई क्या? इस्लामी दुनिया का विस्तृत इतिहास है, ठीक है। यह फारसी में लिखी दुनिया क्या है? विस्तृत इतिहास है, ठीक है। यह इसे 1260 में पूरा किया गया था। लिख के क्या है? इसे 1260 में इसे पूरा किया गया था। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसका उद्देश्य ईरान और मध्य एशिया में उत्पन्न होने वाले मुस्लिम राजवंशों का हिसाब रखना था, ठीक है। चलिए, इसका नेक्स्ट पढ़ते हैं कि यह 1229 से लेकर 1230 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान के खिलाफ बंगाल में खलीज विद्रोह का एकमात्र क्या था? स्रोत बन गया था, ठीक है। चलिए, यह था, इसमें 23 खंड है और एक स्पष्ट सीधी शैली में लिखा गया है, ठीक है। चलिए, बात कर लेते हैं। आपका सूचकांक से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो मानव विकास सूचकांक से क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए, यह है आपका उच्चतम मानव विकास सूचकांक शीर्ष पे 10 देश 2022 में रिपोर्ट के अनुसार HDI में, ठीक है। मानव विकास सूचकांक HDI रिपोर्ट द्वारा, ठीक है, HDI रिपोर्ट द्वारा, ठीक है। कौन है टॉप 10 में? HDI वाले शीर्ष पर 10 कौन से? आप टॉप 10 में। तो बात करें सबसे प्रथम देश कौन है? तो सबसे प्रथम देश आपका स्विट्जरलैंड है, ठीक है। और सबसे दूसरा पे कौन है? प्रथम स्विट्जरलैंड, दूसरा पे नॉर्वे, तीसरा पे कौन आपका? आइसलैंड, हांगकांग, और पांचवा पे कौन आपका? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। पांचवा पे कौन आपका? ऑस्ट्रेलिया। हम बात कर लेते हैं इंडिया, ठीक है। देख लीजिए, यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया पाँचवा, 6वां डेनमार्क, 7वां स्वीडन, और 8वां आयरलैंड, 7वां आयरलैंड, जर्मनी, फिर नीदरलैंड, और ठीक है 9वां 10वां नीदरलैंड, ठीक है। ये आपका, और बात कर लेते हैं आपका भारत कौन सा है? भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत है आपका 131वां स्थान पे। क्या आपका का HDI मानव विकास सूचकांक में स्थान है? कौन सा? भारत का स्थान है आपका कौन सा? 131वां, ठीक है। ये आपका क्या था? क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए, बात कर लेते हैं नेक्स्ट। एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो भीमबेटका गुफा कहाँ है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, यह भीमबेटका गुफा कहाँ है? यह भारत के मध्य प्रदेश के प्रांत के रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है। यह एक पुराण पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है, ठीक है। यह एक आदि मानव द्वारा बनाए गए क्या है? शैल चित्रों और शैल श्रेयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुराण पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय क्या है माना जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप क्या है। यह मार्लो मिंटो सुधार कब आया था, ठीक है। अब तक हमारे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, अपने छोटे भाई को थोड़ा सपोर्ट करिए। तो चलिए फिर से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका मार्लो मिंटो सुधार कब आया था? बात कर लेते हैं। मार्लो मिंटो सुधार ने भारत में सांप्रदायिक चुनाव की स्थापना को चिन्हित किया था, ठीक है। उन्हें वर्ष 1990 में पेश किया गया था, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन था, यही आपका क्या आंसर हो जाएगा। 1990 में क्या कहते हैं इसे पेश किया? मानव सुधार कब आया था? तो 1909 में, ठीक है। सॉरी गाइस, 1909 में, ठीक है। कब किया था? 1909 में। यह आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। तो मार्लो सुधार भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ठीक है। ये बोलते जॉन मार्लो और लॉर्ड मिंटो द्वारा निर्माता विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी? 60 हो गई है, ठीक है। जो गवर्नर जनरल की कैबिनेट में एक भारतीय सदस्य होगा, SP सिन्हा पहले थे, ठीक है। और सांप्रदायिक प्रतिनिधि को बंद करने दिया गया था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो बात कर लेते हैं संविधान के अनुच्छेद 280 फर्स्ट के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या पहले उस समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता है एक वित्त आयोग और गठन किया जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप क्या है। ये प्राक्कलन समिति कब आया था? तो प्राक्कलन समिति सर्वप्रथम 10 अप्रैल 1950 को क्या था? आया था। यह इसका आंसर होगा। तो प्राक्कलन को जांच करने के लिए गठित की गई थी, ठीक है। चलिए,
यह वो क्वेश्चन था, साक्षरता दर किस राज्य की सबसे कम है। ठीक है, तो बात के भारत का साक्षरता दर 74.04% है। केरल जो भारत में सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य है कि साक्षरता कितना 93.91% है। ठीक है, जिसके बाद 92.28% लक्षद्वीप आता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बिहार। तो बिहार में 63.82 की साक्षरता के साथ भारत का सबसे कम साक्षर वाला राज्य है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइंस्टाइन ने क्या कहता है क्वांटम सिद्धांत प्रस्तावित किया। तो आइंस्टाइन ने कब प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्रस्तावित किया था, तो ये किया था 1908 में। आज ही के दिन अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत पेश किया था। ठीक है, दरअसल पहले के सिद्धांतों में बताया गया था कि प्रकाश तरंगों के रूप में क्या था चलता है। ठीक है, चलिए ये था आपके लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।